सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबा शहर बना रहा है, जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही रोड बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनने वाला ये शहर दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा शहर बनने वाला है, जिसको 2030 तक पूरा करना सऊदी किंग और सऊदी क्राउन प्रिंस का सपना है। दोस्तों, सऊदी की रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर शख्सियत में गिनी जाती है। अमेरिकन मैगजीन और विकिपीडिया के अनुसार सऊदी फैमिली ना मिलियन ना बिलियन बल्कि इस फैमिली के पास 1.4 ट्रिलियन के मालिक हैं। इंडियन रुपए में बात करें तो ये रुपए 1050 खरब रुपए के बराबर बनता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो चलिए आपको और आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इलॉन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ड, अडानी, अंबानी, अगर हम दुनिया के टॉप 20 लोगों की संपत्ति को भी मिला दें तो ये आंकड़ा क्रॉस नहीं हो पाएगा। सऊदी अरब की फैमिली की कमाई ज़्यादातर तेल बेचकर की जाती है। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब रिलीजियस टूरिस्ट पर टोटली डिपेंड था और एक दिन 1938 में यहाँ पर तेल मिला और देखते ही देखते पूरा सऊदी अरब ही बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। सऊदी एक दिन में 1 करोड़ बैरल से ज़्यादा तेल निकालकर वो 90 से ज़्यादा देशों को बेचता है। पर बुरी खबर ये है कि ये सब हमेशा ऐसे ही नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को कुछ सबूत मिले हैं जिस क्रूड ऑयल को हम 150 सालों से यूज़ कर रहे हैं वो अब बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। यानी कि अब धरती से ऑयल सोर्स का एंड होने वाला है। एक सर्च में पता चला है कि 2052 तक क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा या इतनी क्वांटिटी में नहीं होगा जिसे हम आसानी से निकाल सकें। तो आखिर सऊदी फैमिली अपना खर्चा कैसे निकाल पाएगी? खर्चा तो चल जाएगा पर अपनी ये शान और शौकत कैसे रख पाएंगे? सऊदी क्राउन प्रिंस ने अभी से ही ऑयल से डिपेंडेंसी कम करने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। दुबई की तरह ही वो वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये काम हो रहा है। उसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी ज़्यादा एडवांस होगी। ये शहर दूसरे शहरों से बहुत अलग होगा क्योंकि दूसरी सिटी सेंटर से स्टार्ट होके वो बाहर की तरफ फैलती हैं। लेकिन ये सिटी ऐसी नहीं होगी क्योंकि ये सिटी बिल्कुल स्ट्रेट होगी और वो भी 170 किलोमीटर लंबी। ये लाइन सिटी जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सिटी सऊदी की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का काम करेगी। सऊदी के प्रिंस का सपना है कि वो पूरे तरह ऑयल पर ही डिपेंड ना रहें। इसके लिए वो 2030 तक इस सिटी का काम पूरा करना चाहते हैं। नियोम सऊदी अरब के ताबुक राज्य में बनाया जा रहा है पर वहाँ की सरकार ने इसके लिए एक अलग जगह अलॉट की है जिसका एक साइड गोल्फ ऑफ अकाबा से लगेगा तो दूसरा रेड सी से लगेगा, जबकि सिर्फ इससे केवल 5 किलोमीटर दूर इजिप्ट का एक शहर सर्व वाल शेख है जो कि पूरी तरह से टूरिस्ट हॉट स्पॉट बन चुका है। दोनों देश की सरकार का प्लान है कि सर्व वाल शेख और नियोम को एक ब्रिज से जोड़ दिया जाए ताकि दोनों देशों को टूरिस्ट में तो फ़ायदा होगा ही, इसी के साथ ही वो इजराइल को बाईपास कर देंगे। सऊदी की तरफ से नियोम का जो नक्शा पेश किया गया है वो सच में ज़बरदस्त है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि ये लाइन सिटी के बेशुमार फ़ायदे हैं और ये सिटी दुनिया को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। ये सिटी 3 लेवल पर फैली होगी। फर्स्ट, ग्राउंड लेवल, जिसमें ग्राउंड लेवल पर ना तो गाड़ी चलेंगी और ना ही सड़कें बनेंगी। ये लेवल पूरी तरह से नेचुरल से भरपूर होगा जहां सिर्फ पैदल चलने वालों की ही जगह होगी। सेकंड लेवल को नाम दिया है सर्विस लेयर, जहां पर शॉप होंगे, रोड होंगी और यहां पर हाई स्पीड गाड़ी भी चलेंगी। इस सिटी का तीसरा लेवल इस सिटी का बैकबोन साबित होगा जहां पर अल्ट्रा हाई स्पीड वाली ट्रेन होंगी जो 170 किलोमीटर लंबे शहर के इस साइड से उस साइड पहुंचाने में केवल 20 मिनट का टाइम लेंगी। नियोम बाकी दुनिया की सिटी से बिल्कुल अलग होगा क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री, ट्रेन और शहर को लाइट प्रोवाइड होगी वो ग्रीन एनर्जी से बनी लाइट होगी। यानी कि जो ऑयल दुनिया के लिए ऑयल 2052 में ख़त्म होगा
वो नियोम के लिए 2030 में ही ख़त्म हो जाएगा। ये लाइट सिटी जहां रेड सी के करीब से होकर गुजरेगा, ये सिटी पहाड़ों में होकर भी गुजरेगी। और सऊदी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को ट्रोजना का नाम भी दिया है। ट्रोजन के प्रोजेक्ट के दौरान किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसे नेचुरल लैंडस्केप का यूज़ करके उसी के साथ प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा, जहां एक वर्टिकल विलेज और आउटडोर रिसोर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सिस्टम सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन इस तरह की गई है कि यहाँ दुनिया भर से लोग केवल 4 घंटे में पहुँच सकते हैं। सऊदी प्रिंस का ड्रीम है कि यहाँ पर 2050 तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। अब जाहिर है कि इतनी एडवांस सिटी पर खर्चा भी अच्छा खासा ही होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए 500 बिलियन का बजट बनाया है। अच्छी खबर ये है कि इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले कुछ ही ना हो पर 1000 एकड़ के एरिया में फैले इस एरिया में रॉयल शीट्स और रॉयल प्लेसेस बनाए हैं। प्राइवेट बीच फ्रंट पर बने ये सऊदी फैमिली का आराम गाह है। इसमें एक गोल्फ फील्ड है और 2 द्वीप भी बनाए गए हैं। इस एरिया को नियोम प्लेस नाम दिया गया है और यहाँ पर 2 हेलीपैड भी मौजूद है। अब चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। नियोम सिटी के लिए एक रीजन एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो कि 2019 से चालू हो गया है। सऊदी की सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सीरियस है। वहीं सरकार को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना है, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये बनता है कि जो पीने का साफ़ पानी है वो अभी फॉसिल फ्यूल से इकट्ठा किया जाता है, वो फिर बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि सऊदी अरेबिया में एक भी फ्रेश वाटर की नदी नहीं है। 1 करोड़ लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी पर लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा और ग्रीन एनर्जी पर चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन को कैसे तैयार हो पाएंगी? इन सब का जवाब बहुत ही सिंपल है। नियोम में वाटर फ्रेश करने के लिए एक नया मेथड अपनाया जाएगा। घास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। इस ग्लोब में भरा पानी जब गर्म किया जाएगा तो ये पानी भाप बनकर उड़ेगा, तो इसे एक पाइपलाइन से निकाला जाएगा। नियोम के सीईओ का कहना है कि इस तरीके से हर रोज़ 5 करोड़ लीटर पानी बनाया जाएगा। रिवर मोसिस और डिसोलिनेशन जैसी मौजूदा टेक्नोलॉजी से जहां 1000 लीटर की कॉस्ट पर $1 बनती है, वहीं ये सोलर ग्लोब में इसकी कॉस्ट 62% तक कम हो जाएगी, यानी कि 0.38 सेंट रह जाएगी। अब आ जाते हैं सबसे मेन सवाल पर, यहीं कि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन। अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन दुनिया में सबसे पहले सऊदी में ही चलेगी, जिसकी स्पीड होगी 442 किलोमीटर पर आवर पर चलेगी ये ट्रेन। लाइन सिटी के इस कोने से उस कोने में सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा देगी। ये ट्रेन उस टनल में चलेगी जहां पर हैवी मैग्नेट लगे होंगे, जो ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से ये ट्रेन को पुश और स्टॉप कर सकेंगे। साथ ही साथ स्टार्ट में तो ट्रेन व्हील पर चलेगी, लेकिन जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेगी उसके बाद ट्रेन के व्हील अपने आप ज़मीन से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स पर तैरती हुई ट्रेन होगी। सेम इलेक्ट्रॉनिक कंजक्शन पर चलेगी। इस सिटी की डिज़ाइन भी स्ट्रेट इसलिए रखी गई है ताकि अल्ट्रा स्पीड ट्रेन की स्पीड कम ना हो। कई एक्सपर्ट का कहना है कि इस लेवल की टेक्नोलॉजी 2030 तक बनाना पॉसिबल नहीं है। नियोम सिटी पर खर्चा और नियोम सिटी पर मेहनत से एक चीज़ तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी सीरियस है और वेस्टर्न टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रही है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।